ऐठाम श्री शौनक जी महाराज के जमीन है सरकार चिंतामणि में सामर्थ्य ने संसार का प्रत्येक वस्तु दा देते कल्प वृक्ष जे छे कोई कल्प वृक्ष में सामर्थ्य ने प्रत्येक वस्तु को प्रदान कर देता स्वर्ग का वस्तु जे छे वो प्रदान कर देता पर भगवान को प्राप्त नहीं कर सके छे ई सामर्थ्य जो अपन ई सामर्थ्य तो अपने जे सद्गुरु छथि प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम जे योगी जन छे उनको भी जे भगवान दुर्लभ छे पर आहा एन आचार्य वृंद हे सद्गुरुदेव भगवान महात्मा की यदि कृपा दृष्टि हो जाए तो निश्चित रूप से जे योगी के लिए भगवान दुर्लभ छे और दुर्लभ भगवानो जे छे अपने के संत के कृपा से सुलभ हो जाए छे भगवान सहज रूप से भेटे छे ताई तो हमरा ऊपर कृपा करी और कृपा और भगवान के दिव्य कथा कही जीव मात्र का कल्याण कोना हेते ए बात का ध्यान रहे हमरा सब को पर कृपा दृष्टि रखे भगवान के दिव्य लीला में हमरा सब को प्रदान करा श्री शौनक जी महाराज एते कही अपन हाथ जोड़कर चरण में प्रणाम केलखिन सूत जी महाराज के और टुकुर टुकुर अपन नयन से जैसे भगवान श्री सूत जी का मुखार बिंद कर देखा लगलखिन और सूत जी महाराज बजला की वजह से प्रेते शौनक चित्ते ते यतो भक्ष्मि विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशम ए दिव्य बात का अगर शौनक जी के विचारधारा के सुनलखिन तो सुन तो मन बड़ा गदगद हो गया प्रसन्न हो गया तो देखो तो भगवान कथा में इनकर एतेक रुचि है और कते को सुंदर सुंदर प्रश्न कैला हमारे कल्याण हुआ नहीं हुआ पर जगतक कल्याण कोना हेते एई बात के संकल्प करे वाला व्यक्ति है तो प्रीति शौनक चित्ते पे उनका चित्त में महाराज प्रीति का धारा प्रवाहित रोम रोम पुलकायमान हो गए नेत्र सत्सुपात होवा लगले प्रसन्नता के कारण और कहे छथि कि आय हम धन्य हो गए या तो भक्तो अपना आप को तखन धन्य माने छे जखन दम थम वाला श्रोता है सामने और श्रोता कैसन छे त खूब सुन रहल छे अंगा रहल छे एंक तो हमरा तरफ छे देखियो राज्य हमरा तरफ से और मन रूपी जे राजा छे वो पता नहीं कत कत घूम रहल छे तो एहन जे श्रोता होय छे एहन श्रोता रहला या नहीं रहला से कोनो फायदा नहीं छे ताए तो तन एठाम अपनी लोकन के तो मन से हो एठाम रखो और मन एठाम रखे मन राखे जहां कृपा निधान जो भगवान श्री हरि छे उनका में मन लगाकर प्रेम पूर्वक सावधान होय दक्षता पूर्वक कथा सुन ये हम नहीं कह रहल छी ई सूत जी कह रहल छे की कहे छथिन सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम हे शौनक जी महाराज अपने एक प्रश्न कहलो हां अपने एक प्रश्न का उत्तर में हम संपूर्ण सिद्धांतक जे सिद्धांत ओ सिद्धांत अपने मध्यम राख रहल छी संसार भय नाशनम जे सिद्धांत संसार के संपूर्ण भय का नाश करे में सर्व सामर्थ्य छै ओ सिद्धांत अपने के मध्यम राख रहल छी ताए सावधान तया सावधान भाव का कथा सुन सावधान मतलब बुझ गए हमारे मन और हमारे तन दोनों एकठा रहते और ईमानदारी पूर्वक कथा सुने तो सावधान दया कथा श्रवण एक कथा की विशेषता की कैसे काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रम कलोकीरे भाषितम् इस श्रीमद्भागवत विशेषता की कैसे दिन काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णाश हेतवे काल रूपी व्याल का मुख से मुक्त करे वह सर्व सामर्थ्य क्षेत्र के श्रीमद्भागवत महापुराण काल रूपी व्याल मतलब मृत्यु रूपी सर्प व्याल का मतलब होई छे सर्प सांप ओम आ प्रत्येक पल प्रति क्षण काल रूपी व्याल का मुख में बैसल छे अर्थात मृत्यु रूपी नाग का मुख में बैसल छे हमारा आंख मृत्यु कखन हो जाए कोनो गारंटी हम 70 साल में मरब या 100 साल के बाद मरब या 10 साल में मरब या जन्म लेत के साथ मरब कोनो गारंटी छे
कोनो गारंटी नहीं है, कोनो प्रमाण पत्र नहीं है। कखन राम राम शब्द भऽ जाए आ जिनका लेल हम अहाँ मरै छी प्रेम से कंधा पर लऽ कऽ राम राम सत्य है सबका यही करता है, लो जाके प्रवाह कऽ देता, या तो माटि में गाड़ि देता, या तो फिर अग्नि में जला के भस्म कऽ देता। और जखन अग्नि में जला के भस्म होइए वृद्धावस्था भेला के बाद तो वह बेटा से प्रेम पूर्वक प्रसन्नता पूर्वक जी कहियो एक लोटा जीवित पानि नहीं प्रसन्नता से देव चाहे छे, भोजन नहीं देव चाहे छे, तो लाखों रुपया खर्चा कऽ के भोज करे छे, हैं भोज करे छे तो जबरदस्ती लोग है और 4टा रसगुल्ला दियो, 4टा खा ले है 10टा रसगुल्ला और दियो, खूब खुआवे छे। हम खाए वाला डकार मार ले, पेट पर हाथ धर ले, वाह वाह फलाना, अरे तू तो नाम कह देता, माता पिता के भले जीवित को पैन नहीं दिए तो एहन धर्म धर्म ने। और ई प्रथा अपन विशेष मिथिला में विशेष रूप से चल रही है। और हम देखे छी आइ काल्हि चाहे श्राद्धक भोज है, चाहे उपनयन के भोज है, चाहे मुंडन के भोज है, जे भी कोनो भोज है, ओहिमे प्रायः व्यक्ति दारू भांग गांजा आदि खा के वैसे खाए। या तक 4-5 साल पहले अपनो बेटा के हम उपनयन केने रहे, जो पवित्र कहने रहे, ओइठम महाराज कतेक आदमी आयल छलथि, हुनका लॉज में बैस के पूछियन कि सब चीज ठीक ठाक बनले, तो जखने बाजत तखने दारू के दुर्गंध आ सीधा उड़ के हट गया बेटा से, बाप रे तक अगला होश में चाहिए ने, आधा खा रहल छथि, आधा पशु के जगह नाक से नीचा खसा रहल छथि, कोनो होश नहीं। एहन व्यक्ति विशेष के भोजन करेला सब पापे छै, तहन तऽ कहल जाइ छै अन्नदान महादान। इनको अन्न सा यदि आत्मा का तृप्ताहार कऽ देलियै बहुत पैघ दान भेलै, पर ओहू से पैघ दान यदि छै संसार में तो वो दान थी भगवानक मंगलमय कथा। अच्छा एक प्रश्न अपने लोग के मध्य में करना चाहिए। प्रश्न हमारे ये थी, संसार में हर एक वस्तु विशेष का कोना राखल जेते, बातक हमरा आके ध्यान है। हम काला छी तो गोरा कोना भऽ जाए, एक लेल हम खूब पेंटिंग करे छी क्रीम आदि के माध्यम से, फेस वॉश आदि के माध्यम से। जे खूब गोर छै ओ अपन हमर साज सज्जा कोना रह, एहि वास्ते सदैव प्रयत्न करे छै। जे पढ़ल लिखल नहीं छै तो खूब मेहनत करके पढ़े लिखे छै, सुंदर नौकरी करे छै, कथी वास्ते? कि संसार के वास्ते, संसारे के लिए करे छिए। हम बढ़िया भोजन करी, बढ़िया वस्त्र पहिरी, ठाट बाट से रही, अगर पड़ोसी यही के दिखावत तो तोरा से हम कम नहीं, ई कहे तो अपन छाती के तने तो हम चल सकी, ई मान सम्मान प्रतिष्ठा हमरा के जीवन में होबाक चाहिए, वास्ते सब करे छै, खूब परिश्रम करे छी। अरे ओतबा ने शरीर के देख रेख करे छी, ठीक छै कोनो बात, पर यदि हम 1-2 किलो प्रत्येक दिन दूध ले छी तो दूध कहीं फैट नहीं जाए, पर स्वरूप बिगड़ नहीं जाए, ताकि कोई दूध के सावधानी पूर्वक भर दिन में गर्मी के समय में कम से कम 3 बेर 4 बेर गर्म करे छी, जे फैट नहीं है। और जिनका लग व्यवस्था है वैज्ञानिक दृष्टि से वो फ्रिज रखनी है, रेफ्रिजरेटर रखनी है आदि, सब अपन व्यवस्था केनी है। सब्जी नहीं बिगड़ जाए तकरो व्यवस्था है केमिकल आदि के माध्यम से। संसार का हर एक वस्तु विशेष के व्यवस्था धरातल पर हो गई। जहां तक कचरा साफ होना है ओ बात व्यवस्था सरकार के माध्यम से छे। आई काल्हि एकटा गाना चलल, कचरा वाले आया कचरा निकाल, हैं आब गाँव में घूमे कि नहीं पता नहीं, पर शुरू में ये हवा चलल छले तो सब गोटा अपन घर कचरा निकाले छथिन। कते आदमी कहलखिन धो ई एकरा कचरा करे, पन्नी में बांधले देखले दाया बाया कतो, कते आदमी तो एहन दुष्ट होइ छै जे दोसर काज नहीं तो रहा दल, आब वो खूब जी भर के करिए त कचरो के व्यवस्था कोना हेतै, बातक दृष्टि हम रखै छी। नदी तालाब आदि स्वच्छ कोना हेतै, एहि वास्ते सरकार के द्वारा सेहो अभियान चलाल जा रहा है, सुंदर सुंदर अभियान। और ओहि अभियान में हमरा एहन आदमी हजारों लाखों आदमी जुड़ल छै। प्रदूषण कोना कम हेतै, सबसे पैघ चिंता है के समय में वर्तमान सरकार के पास है, वो चाहे इंडिया हो चाहे चाइना चल जाओ, संघाई क्षेत्र है, वही संघाई शहर में देख लियो दिनमान आग हो जैसे प्रदूषण के कारण, दिल्ली में से वही स्थिति है। तो वही प्रदूषण को कोना दूर कर लेते, ओकरो व्यवस्था सब कर रहा है, ओहिमे लागल छै।
सफाई अभियान पर हम आ विचार केलो जे हमारा हृदय में जे कचरा बैसल है, हमार मन बुद्धि में जे कचरा बैसल है, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष छल एही कचरा के हम कहिया साफ करब, ई कचरा के सफाई कोना होते, ए बात पर क्यों विचार करे छे, क्यों नहीं विचार करे छे। और कतो दूर दूर तक ये व्यवस्था नहीं छे, ओ तो रेनी थिको हम महा ए भारत भूमि के जे योगिंद्र मुनिंद्र संत सन्यासी अमलात्मा विमलात्मा महात्मा छे, हुनकर कृपा दृष्टि देखो, वो पत्ता खाकर घास खाकर फल खाकर गंगा जल पान कोय एकांत में बैस के भगवान के चिंतन मनन करे, अनेकों अनेकों शास्त्र पुराण के रचना कोय हमरा के मध्य रख देला और कहे छथिन शास्त्र पुराण के चिंतन मनन कोय यद अहाँ धर्म के मार्ग पर चलब तो निश्चित रूप से अहाँ के हृदय में जे कामादि विकार अछि वो सदा सर्वदा के लिए शांत हो जाए और मनुष्य मनुष्य रहितो देव रूप का प्राप्त कर सके छे, मनुष्य भगवान बन सके छे। ई कृपा किनकर ए भारत भूमि के जो ऋषि महात्मा छथि हुनकर तो संसार में हर एक वस्तु के व्यवस्था केलो पर ए जीवन इस शरीर के व्यवस्था कोना होते, शरीर के अंदर में जाने को रोग आज रोग का निरावरण कोना होते, तो व्याधि का दूर कोना करब एके मात्र इलाज आज, एके मात्र राह आज, वो सुंदर रास्ता आज भगवान के दिव्य कथा ताए तो भगवान के दिव्य कथा खूब अधिक से अधिक श्रवण करे तो काल रूपी मृत्यु सजी मुक्त कर दे छथि। अच्छा आप कथा सुनता मरबे नहीं करो, ये बात कखनो नहीं विचार करे। अच्छा दोसर बात कतेक आदमी प्रश्न करे छे जे हम कथा लिखल छे भागवत जी में ये मृत्यु से मुक्त भ जाय छे, मृत्यु से मुक्त क्यों नहीं होय छे, मृत्यु भय से मुक्त भ जाय छे। अगर सामने सिंह ठार हो जाए और सिंह का देखे के साथ हम थर थर कांपा लगे हैं, मल मूत्र सब हम विसर्जन कर दी पर पाछा से क्यों हिम्मत दे वाला व्यक्ति अरे क्या करे छे हम छियो तो सिंह का हम मार सके छे तो एकदम तटस्थ होकर सावधान ना कि बल अगर भेट गेल तो सिंह जखन देखत अहाँ की व्यक्ति कलियों ने हमरा से देख रहा लिया नजर से नजर मिला के हमरा देख रहा लिया तो कतबो ओकरा तो साहस हेतै सिंह के अंदर वो सिंह अहाँ का पैर पाछा करे विदा हो जाते अहाँ के ऊपर आक्रमण नहीं कर तेना मरना तो निश्चित छे पर मृत्यु भय से मुक्त हो जाए ये दिव्य शक्ति प्रदान करे वाला के श्रीमद् भागवत महापुराण। अच्छा क्यों अमृत पान करा जाए तो अमृत के विशेषता की उनका मृत्यु कखनो नहीं है छे ना, ये अमृत पान को लेता वो अजर अमर हो जाए छे ताई पर अमृत पान कर जाए छे ओहि द्वारा अमृत पान करी छे तो अमृत पान को लेला अमर हो गेल ठीक छै। अमरनाथ बन के बैस गेल आब अहाँ के बेटा जन्म लेला कनी दिन के बाद बेटा के राम राम सत्य हो गेल, बहु एली उनको राम राम सत्य हो गेल, नाती पोता भेल छल ओ राम राम सत्य हो गेल, गांव के जतेक व्यक्ति छलाह त अहाँ के दृष्टि में सब धीरे धीरे मरि गेला या मरि गेली पर अहाँ त अजर अमर छी त अमर भ के बैसल छी। अब बताओ ये अमरता नहीं कैसे बढ़िया मरना नहीं, मरना ही नहीं, इससे अच्छा तो हम मर जाए। गांव वाले ये गाली देना शुरू करेंगे ये कैसी भूतनी ये कैसा भूत बन करके बैठा है, इसके सारे पूर्वज गुजर गए, गांव वाले भी प्रतिदिन गुजरते जा रहे हैं पर ये कैसा क्या अमृत तो पा करके आया कि मर ही नहीं रहा है निभागा, पता नहीं ये कब मरेगा। आपको देख करके लोग चिढ़ने लगे कि पता नहीं ये कब मरेगा। तो अमृत तो हम अमर हो जाए कि बहुत नीक बात नहीं, हम अमर थी कौन वो अमर की थी हमार आत्मा थी कि अमर हम अमर थी कौन अमर कखनो विनाश नहीं होता वो विनाश किनकर इस शरीर का ये पांच भौतिक शरीर आज इस शरीर का विनाश होता आत्मा का अजर अमर थी कि उनकर कखनो विनाश नहीं हो सके और आत्मिक परमात्मा कहा जाए छे पर पांच भौतिक शरीर से परमात्मा का हम प्राप्त कर ली ऐसे पैग जीवन में
कोनो भी श्रेष्ठ पद ने ऐसे पैग जीवन में कोनो ज्ञान ने ऐसे श्रेष्ठ पद संसार में संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में कोनो पद ने श्री ध्रुव जी महाराज ध्रुव पद का प्राप्त कर रहे बहुत पढ़ने लिखने चलके नहीं थी स्कूल गेल चले तो खूब विद्वान चले तो बात नहीं चले खूब बुजुर्ग छला यो बात नहीं चले उनका साधारण मात्र 5 वर्ष का अवस्था में भगवान का प्राप्त कर लेना अर्थात भगवान का जो भक्ति करता श्रद्धा पूर्वक विश्वास पूर्वक निश्चित रूप से संपूर्ण ब्रह्मांड के जो ब्रह्मांडादि नायक भगवान श्री हरि है वो उनका बस में हो जाता है। एक का उदाहरण में शास्त्र पुराण में अनंत उदाहरण बदल ताहे कि भागवत भगवान के विशेषता की तो काल प्याल मखग्रास त्रासरणनाश हेतवे काल रूपी प्याल को मुक्त से जे छुड़ा ले छै अर्थात मृत्यु भय से जो मुक्त कऽ दे छै वो दिव्य कथा श्रवण करी और की कहे छथिन एतस्मात् परम किंचिन मनः शुद्धेन विद्यते जन्मांतरे भवे पूर्णं तदा भाग्यवतं लभे यद दिव्य श्रीमद् भागवत सा मन का शुद्धिकरण नहीं हो तो अन्यत्र बनय कठिन है पर श्रीमद् भागवत जीवन में ओहिना नहीं आवे छथिन श्रीमद् भागवत कथा जे जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता तखन जाके हमरा अहाँ के जीवन में भागवत जी होवे छै। अच्छा पुण्य का प्रताप पूजा पाठ जे करै छै ओकर परिणाम की होय छै पुण्य भेटे तो पूजा पाठ का परिणाम पुण्य भेटे पुण्य वास्ते तो करै छियै और ओ पुण्य से हमरा को सुख भेटे साथ होय छै पर श्रीमद् भागवत हमरा अहाँ के जीवन में कखन आबै छै कहे छथिन हमरा अहाँ के जीवन का जो अनंत अनंत पुण्य अछि ओहि अनंत पुण्य के ऊपर भगवान कृपा दृष्टि जखन होय छै कि अज्ञानता बस या ज्ञान बस ये हमर दिन रात पूजा करते रहिए भजन करते रहिए चलू एकरा ऊपर कृपा दृष्टि करी और जखन भगवान के विशेष कृपा दृष्टि होय छै तखन उनका जीवन में श्रीमद् भागवत का पदार्पण होय छै और निश्चित रूप से हम विशेष रूप से अनंत भाग्य से युक्त महिला एवं कनियो किंचित मात्र संदेह नहीं भगवान कृपा कैला है पर कृपा प्राप्त भेला के बावजूद यद हम आश्रित रहा हम यद अहाँ निद्रा में चल जाए एत बैसला के बावजूद संसारे स्मरण में बनल रहा गौरे के चिंता लागल रहा में भगवान के दोष नहीं क्या तो भगवान अहाँ के बल बुद्धि विवेक सबका दिले और एते बातों में अहाँ बता रहा है जे की सार्थक छै की असार्थक छै तकर बावजूदो मन अहाँ के भय रहलिए त कल्याण यदि नहीं होय त में भागवत जी को दोष नहीं में भगवान का दोष नहीं मर दोष किनकर हमर अहाँ का जन्मांतरे भवे पुण्यम एक जन्म के नहीं अनंत जन्मक जखन पुण्य उदय उदित होता और वही दिव्य पुण्य के ऊपर भगवानक कृपा दृष्टि होय छै तखन जाकर श्रीमद् भागवत कथा हमरा के जीवन में प्राप्त होई और ये दिव्य कथा एक बेर महाराज परीक्षित के ऊपर कृपा करें श्री सुखदेव स्वामी की कथा सुना रहा छलखिन कि तखने एक कथा के ले वास्ते क्रय करे वास्ते खरीदे वास्ते मूल्यांकन करे वास्ते स्वर्ग से जतेक भी इंद्र छथि वरुण छथि कुबेर छथि आदि आदि समस्त देव वृंद अमृत कलश लऽ और अमृत कलश लऽ सुखदेव स्वामी को प्रणाम कैला और प्रणाम कैला के बाद निवेदन करे छथिन कि परीक्षिते कथां वक्तुं सभायां संस्थिते सुखे सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागम सुधा कुंभ अर्थात अमृत कलश लऽ समस्त देव वृंद एलाह और की कहे छथिन सुखदेव जी को प्रणाम करे कि सोनू सरकार तो हमरा सबके पता लागल कि ऐसे ठीक 7वां दिन से महाराज परीक्षित तो मृत्यु हो जाता तो मृत्यु भय से मुक्त हो जाता ताय हेतु इनका भागवत जी कथा सुना रहा है तो हम समस्त देव वृंद मिलकर ये अमृत कलश लऽ
ये अमृत हाँ इनका पान करा दिया और ए बदला में जैसे से हमरा सबका समस्त देवी वृंद का भागवत जी प्रदान कर दिया। पर श्री सुखदेव स्वामी जग ने ये बात सुन ले तो सुनित के साथ इनकर भृकुटी टेढ़ हो गए। रंग ले समात्र इनका क्रोध से हो ले पर अपन क्रोध का वशीभूत करे महाराज परीक्षित के ऊपर दृष्टि देती ना ये परीक्षित 7 दिन आके विसत कखनो बाया पैर ऊपर करो कखनो दाया पैर ऊपर करो कखनो खूंटा लगा के बैसो कखनो दीवार लगा के बैसो बड़ा कष्ट हो कमर में दर्द घुटना में दर्द पीड़े पीड़ा छे दुखे दुख छे ताई ये तो 7 दिन के चक्कर में किया परब प्रेम पूर्वक देखो ही देवता लोग जैसे अमृत लोक आल छे अमृत हम पान कर लिया अमर हो जाओ मृत्यु वैसा मुक्त हो जाओ। महाराज परीक्षित जगने सुनल कि फपक फपक करके कारण श्री सुखदेव स्वामी के चरण कमल पकड़ लेखी और एते के कनला कि अपने नेत्र श्रुधारा प्रवाहित करे श्री सुखदेव स्वामी के पाद प्रक्षालन कर देखे और कहे जगह हे सुखदेव स्वामी कृपा कर दया कर यह दिव्य अवसर एक बेर हमरा और बेटल छ और प्रेम पूर्वक भगवान के कथा सुनै छलो तखने हस्तिनापुर में उत्पात में और सैनिक सब एला और काला यदि नहीं चलब तो संपूर्ण प्रजा के मध्य विद्वेष हो जाए और हस्तिनापुर में जैसे से सदा सर्वदा के लिए सब समाप्त हो जाए। ताए वह राजा थे और राजा के धर्म ने परम धर्म थी कि अपन प्रजा की रक्षा करी ताए ये तो हंचल और वही समय श्री उद्धव जी कथा के रहे थे तो उद्धव जी आशीर्वाद देखे कल के परीक्षित हमरा बताया कि भगवान ने कथा सुने महा कतेक विज्ञ थी को भगवान ने कथा रस का लेला कतेक व्याकुल छी खूब नीक जगह को जई छी आके भाव का हम पर एखन आगे लेल उचित नहीं हम आके आशीर्वाद दे रहल छी एकटा ब्राह्मण के द्वारा साफ बेटा और सिद्ध कोटि का ब्राह्मण एता जिनकर नाम है श्री सुखदेव स्वामी जो व्यास के पुत्र था साक्षात भगवान श्री कृष्ण व्यास नंदन में इनका आंख ऊपर कृपा करता और एक दिन वो अपना मुखार बिंदु से कृपा दृष्टि रखे संपूर्ण श्रीमद् भागवत कथा सुनेता और आंख उद्धार हो जाए ये हमारा आशीर्वाद थी। महाराज परीक्षित के हे गुरुदेव भगवान वही दिन हम खूब कर लो क्यों केहन राजा भगवान के दिव्य कथा श्रवण करना चाहे छी पर हमारा जीवन में कथा नहीं कने अश्रु पूरित नयन सौ उनका चरण में प्रणाम कैलो मौन नहीं रहतो अमना स्थिति में हम हस्तिनापुर में आए प्रजा की रक्षा सुरक्षा व्यवस्था कैलो पर आए भगवान कृपा से समय व्यतीत होइत आए दिव्य सो अवसर हमरा प्राप्त भेल और फिर ही देवता लोग अमृत कलश लो कैला सरकार हमरा ये अमृत नहीं चाहिए हमरा तो बस भगवान की कथा चाहिए जीव के की हम कर हमरा तो कथा सुनो। श्री सुखदेव स्वामी बहुत प्रसन्न भेलखिन मौन गदगद भ गेलै रोम रोम पुलकायमान भ गेलै और प्रसन्न भाव महाराज देवता लोकन के ओर जैसे अपन दृष्टि केलखिन और क्रोध करे तो अपन भ्रकुटी के टेढ़ा करे डांट लगबै छथिन क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिरमः क्व सुधा क्व कथा अरे कहाँ यहाँ के साधारण सुधा अर्थात अमृत और कथा दिव्य कथा अमृत भगवान ने एक कथा को तुलना करे चाहे छे अमृत से धिक्कार अच्छा विचार करे वाला बात छे। भगवान ने धरातल पर जखन अयला तो उनका जखन हिरण्याक्ष का वध करवा छलन तो कौन अवतार लेला शुक्र अवतार लेला और शुक्र अवतार में हिरण्याक्ष को वध केलखिन हिरण्यकशिपु को वध करवा छलन तो कौन अवतार लेला नृसिंह रूप में अयला और नृसिंह रूप में आबिक हिरण्यकशिपु को वध केलखिन तेना रावण का वध करवा छलन राम बन के कंस का वध करवा छलन तो श्री कृष्ण के रूप में अयला पर एठाम जखन अमृत का प्राकट्य भेले समुद्र से तखन भगवान चाय रूप में अवतार लेलखिन तखन ये अमृत का मंथन भेले और तखन ये अमृत प्राप्त भेलन सब देवता से कोना ये जगह सर्वप्रथम कच्छप रूप में भगवान अवतार लेला और मंदराचल पर्वत का पर पीठ पर धारण कय कल के नाम समुद्र मंथन कर पर विशाल मंदराचल और ओन पास नागराज स्वयं रस्सी रूप में विराजमान छेला
महाराज देव वृंद असुर वृंद मंथन करित करित थाक गेला पर अमृत प्रकट नहीं भेल। तखन स्वयं भगवान अजित रूप में प्रकट भेलखिन, चतुर्भुज रूप धारण केलखिन और दिव्य रूप धारण कय अमृत मंथन केलखिन स्वयं। और वही मंथन के समय स्वयं भगवान धनवंतरी के रूप में अमृत लोक प्रकट भेलखिन। और जखन हुआ उनका हाथ से असुर वृंद वो अमृत लोक भगला है, तो समस्त देव वृंद का अमृत प्रदान करे वास्ते महाराज भगवान श्री हरि पुनः चौथा रूप में अर्थात चतुर्थ रूप में भगवान मोहिनी रूप में प्रकट भेला। तो अमृत वास्ते भगवान क्या रूप लेखिन? चाय चाय का रूप लेखिन। कच्छप अवतार है, फिर अजित अवतार, धनवंतरी अवतार और चतुर्थ मोहिनी अवतार। तखन जाके सुधा के अमृत के रक्षा केलखिन। पर देखो एहन दिव्य सुधा नलखिन अमृत नलखिन है, पर महाराज परीक्षित के छथिन ये अमृत हमरा नहीं चाहिए, हमरा तो भगवानक कथा अमृत चाहिए, भगवानक कथा चाहिए। जेना एक उदाहरण के रूप में सोना का अंबार लागल है और एक तरफ लोहा का अंबार लागल है, तो लोहा वाला जो सेठ जी है तो आवे तो सोना वाला ढेर वाला सेठ जी से कहे कि ये सोना ये लोहा के ढेर लो लिया और ये बदला में सोना के ढेर हमरा दो दिया। तो जे समझदार व्यक्ति है तो ये काज करथिन कखनो नहीं करता। 500 को नोट में चाहे कतबो प्रेमी ज्ञान है उनका 100 रुपया में चेंज करबे कखनो नहीं करबे। घाटा रूपी सौदा क्यों नहीं करे चाहे छे? अरे साधारण बढ़िया 10-20 रुपया के लिए सामान बेचे छे, वो यदि 10 रुपया के सामान अबै छे तो नहीं किस तो कम से कम 10.5 या 11 रुपया में बेचे छे। कम से कम 50 पैसा या फिर 1 रुपया इनकम होबा के चाहिए। तो तैना सुधामृत से हो पर कथामृत से हो, पर कथामृत के की विशेषता छे, सुधामृत के की विशेषता छे। शास्त्रकार कहे छथिन सुधामृत की विशेषता ई थी कि पुण्य क्षीणे मर्त लोकम विशंति, पुण्य का क्षय होय के साथ पुनः मनुष्य का अपन कर्म भोगे वास्ते धरातल पर आवो पड़े छे। और कथामृत के विशेषता छे जे ईमानदारी पूर्वक कथामृत पान क ले छे वो मोक्ष पद के प्राप्त क ले छे। जदगत्वा न निवर्तन्ते, जिनका धरातल से केला के बाद भगवान को प्राप्त केला के बाद पुनः 84 लाख योनि अर्थात 14 भुवन में उनका दोबारा ने आवे पड़े छे। एक कथा की ये महिमा थी। काहे तो महाराज परीक्षित हाथ जोड़ के कहे छथिन हे सुखदेव स्वामी हे गुरुदेव भगवान हमरा तक अमृत नहीं पीना हमरा तो भगवान की कथा हम सुनाती। तो श्री सूत जी शौनक श्री सुखदेव स्वामी प्रसन्न भय भगवान के दिव्य कथा सुनलखिन और भगवान के दिव्य कथा महाराज परीक्षित के सुनलखिन, पर देवता लोग की कथा प्रदान नहीं की। देवता लोग बड़ा उदास हो गया। भागल भागल ब्रह्मा जी के पास गेला, ब्रह्मा जी को प्रणाम केलखिन, संपूर्ण वृत्तांत कह सुनलखिन। कहलखिन ई सुधा के ई महिमा और ये सुधामृत का अपमान कहे वो कथामृत के महिमा बतेला। और कथामृत का विशेषता रखे तो महाराज परीक्षित के सुधामृत पान नहीं कराए कथामृत पान करा रहल छथिन। आखिर कथा के की महिमा हे पितामह ब्रह्मा ये बात को हम समस्त देव वृंद ऋषि महात्मा पूजा चाहे छी विस्तार पूर्वक। एक प्रश्न को उत्तर दिया। ब्रह्मा जी जगह ने बात को सुनला तो उनका दाढ़ी में खुजली होने लगा, दाढ़ी खुजलाने लगा कि चतुश्लोकी ज्ञान दिव्य भगवान स्वयं हमरा प्रदान कैले छै। पर भागवत का एतेक विस्तार में ये बातक हमरो बोध नहीं है। तो विचार परीक्षा क्या कि नहीं कर परीक्षा ले तो कोना परीक्षा ले जा तो कहे छथिन ब्रह्म लोक में एक तराजू के व्यवस्था है जकरा कहल जाय छै तुला। ओई तराजू तुला के व्यवस्था भेल और एक पगड़ा पर संसार के जतेक धर्म अछि अनुष्ठान पूजा व्रत जप तप आदि शास्त्र पुराण कोई शास्त्र पुराण धर्म ग्रंथ पुण्य आदि के राखल गए और दोसर पलड़ा पर भागवत जी का राखल गए। और ब्रह्मा जी कहल कि नाम उठाओ तो प्रेम पूर्वक एक तराजू कर देखे छी किनकर भार विशेष जखने उठलखिन उठावे साथ लघु ज्ञान जातानि गौरवेन इदं महत् तदा ऋषिगणः सर्वे विस्मयं परमं ययो सप्तलोके तुलां बद्ध्वा। परीक्षा कथा हो रहा है भागवत जी का सत्य लोक में अर्थात ब्रह्मलोक में जखने उठा ले गए
कि संसार का जटिल पुण्य संसाधन जो एक तरफ शास्त्र पुराण आदि एक तरफ और एक तरफ मात्र भागवत जी के राखल गे और जखने उठा लगे तो महाराज लघु ज्ञान जाता जतिक पुण्य शास्त्र पुराण छल कोई सामने में जे पलरा पर भागवत जी राखल रहती दूसर पलरा पर ओ पलरा के वजन विशेष हो गए और जतिक धर्म छेला जतिक पुण्य कार्य चलो सब के सब हल्का हो गया और भागवत जी के महिमा विशेष रूप से बढ़ गए जखने ही ब्रह्मा जी देखला तो आश्चर्यचकित हो गए और आश्चर्यचकित भय महाराज ब्रह्मा जी जय घोष करे छथिन और जय घोष करे सर्व सम्मति सो ई घोषणा करे छथिन ई घोषणा करे छथिन कहे छथिन मेनि रे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलो एहि कलिकाल में मनुष्य के जीवन यदि भागवत जी छन उनका जीवन में तो साक्षात भागवत जी भगवान थिका और जिनका जीवन में भागवत तिनका जीवन में भगवान और जिनका जीवन में भगवान उनका जीवन में भागवत ये दोनों में लेश मात्र अंतर नहीं ताई है कि जे भागवत रस से उत्प्रोत छे वो धन्य थिका और ये भागवत जी धन्य थिका ये भागवत जी का पठन सो श्रवण सो जे पठन करे छे श्रवण करे छे निश्चित रूप से वैकुंठ को प्राप्त कर लै छे और वैकुंठ एकटा नाम भगवान के सेहो छे वैकुंठ के तो प्राप्त हो ही जाय छे अब वैकुंठाधिपति जे भगवान छथिन ओइ भगवानो के जी भागवत जी कृपा से प्राप्त कर लै छे एहि तरह के जखन उद्घोष केलखिन कि सत्यलोक में ब्रह्म लोक में देवता लोक में आश्चर्यचकित भ गेला एहि दिव्य शास्त्र पुराण के ई महिमा हमारा जतेक देव वृंद छलखिन जे खरीदै ले गेल छलखिन से सब श्रोता बन के कथा सुने लेलखिन और ई कथा का बाद में सुना विस्तार से त मेनि रे भगवत रूपम ये भाग साक्षात भगवान रूप जे छथि श्रीमद् भागवत ई भागवत कथा देवतो लोकन के नहीं बजले ओ बेचारा एक ललाई में नहीं छे ताई ये तो कहा जाय छे जखन एक बेर प्रथम बेर अपना जीवन में जखन हम भागवत कथा कहे ले बैसलो ओ स्थान छल ओ क्षेत्र छल मुजफ्फरपुर तो हम जबरदस्ती हमरा सब के साथ ओइ समय हम पूजा पाठ करे छलो यज्ञ आदि अनुष्ठान करे छलो एकटा बाबा जी छथिन जबरदस्ती बैसा चले जे गुरुजी आज तो आपको कथा बोलना पड़ेगा और हम हिंदी में बजने छे तो बैसा पर बैसलो तो जे हम हजारों में ध्यान बाजल छलो श्लोक बाजल छलो जखने बजत के साथ सब बिसरि गेलो जैसे आप कथा की कहबे पसीना से लतपत भ गेलो शरीर थर-थर कांपऽ लागल आप कोना कथा कहबे जे होय छले से ओ बिसरि गेलो और अंत में माइक फेंक को डांस सब माइक गेलो और लास्ट में बाबा जी को जे बाबा जी छे उनका नाम राजीव नाम छे गौर बजा के खूब डांट देंगे जे अहाँ तो हमरा जीते फांसी पर चढ़ा दे हमरा जब कथा नहीं होवे तो जबरदस्ती हमरा से कथा किया बजवा रहल छे पर ओ व्यक्ति हमार प्यार पकड़ के जोर-जोर से कहने लगे महाराज जी आप कथा कह सकते हैं आप में वो सामर्थ्य है आप कथा कहिए आप हमको लात से मारिए आप हमको जूता चप्पल से मारिए पर आप कथा कहिए बस मेरी यही इच्छा है और वो व्यक्ति हमरा इतनी ताकत देला कि एक टाव यादव जी छे एक टाव यादव जी के कृपा से हम भागवतकार कथावाचक बन गए अब कथा जेल गई जान लोग के मध्य में तो अहाँ सब फैसला कर पर उनकर कृपा हम या बुझे छी और भगवानक कृपा जब भगवान जी के कथा कह लगलो और कथा कहते कहते जीवन में अनंत अनंत दुर्गुण छ ओइ दुर्गुण के सेहो धीरे-धीरे कम करो पर जंजावात में परत के साथ कखनो काम का बेग बढ़ैया कखनो क्रोध के बेग बढ़ैया कखनो मोह के बेग बढ़ैया कखनो लोभ के बेग बढ़ैया पर संत सभा कृपा से गुरुदेव भगवानक कृपा से भागवत जी के कृपा से इनकर कृपा रूपी नौका में बैसकर हम अपन जीवन सुरक्षित होय प्रेम पूर्वक इतिहास श्री अयोध्या जी में निवास कर रहे हैं ये अपने लोकन कृपा संतक कृपा और साक्षात भागवत भगवानक कृपा तो जे ए भवाटवी से पार होवा चाहे छे वो श्रीमद् भागवत रूपी नौका में जे बैठ जाय छे निश्चित रूप से हुनकर नैया पार हो जाय छे प्रेम से गयो भक्त वत्सल भगवान की और आब एठाम प्रश्न उठल जे दिव्य भागवत कथा हमरा सुनावल जा रहल छी ई कथा सर्वप्रथम पहले के सुनला एक बात का विस्तार से
कथा कहिए ना आज कोनो जल्दीबाजी नहीं प्रेम पूर्वक कथा सुनी देखो। और हम तो मधेपुर प्रथम में रहलों और हम तो खूब हृदय नमहर कर आयल छलों कि मधेपुर गांव में जा रहल छी एतेक श्रोता भेटता विज्ञ श्रोता सब भेटता और एठाम आबि के जय सिया 10-20 आदमी बैसल छी एठाम। हाँ एता तो नियम छे संसार के देखला कि व्यास जी केहन छथिन बजे छथि कि नहीं ठीक से किछ ज्ञान प्राण छनि कि नहीं छै। हाँ तखन तो जाब नहीं तो की करल जाब। और दोसर बात इहो होइ छै जे भाई जिनका एकदम कथा भ रहल छै वो हकार नहीं देला हम उनका एकदम किया जा बड़का आदमी छै तो अपना एकदम बदल रहा। तो ताई है तो हम अपने से सेवा निवेदन करब शंकर जी। हाँ और पहला पंकज जी अपने लोगन सब सकल प्रातः कल जाकर घर घर जहां तक हो कोनो संकोच नहीं कोनो में जैसे से भय नहीं प्रेम पूर्वक सबसे निवेदन करो कि भगवान का कथा सुनेला कि आज आगा कथा होई छै महाराज भृगु जी महाराज जखन कथा प्रारंभ भेल तो भृगु जी महाराज प्रत्येक व्यक्ति के पास जाकर ठाड़ होई छथिन संसार के काज में व्यक्ति लागल है और भृगु जी ठाड़ होई छथिन कहै छथिन ए उठ अगला डर के मारे खड़ता बाप रे तो भृगु जी छे साधारण नहीं छे। भृगु जी ओ थिका जे भगवान विष्णु का परीक्षा ले वास्ते त्रिदेव में श्रेष्ठ के छै भगवान विष्णु के सेहो छाती में लात मारने छै। एहन सर्व समर्थ भृगु जी महाराज के देखे छथिन तो थर-थर कांपा लगै छै गुरुदेव की आज्ञा हमरा ले कहै छथिन चल कथा सुने। तो जे प्रेम पूर्वक कथा सुने ले जाय छै तो जाय छै पर जे कनियो कनी आना कानी करे छै तो कहै छथिन हे तो हमरा चिन्है नहीं छै महाराज भृगु एखने सांप को जेल के तो भस्म हो जाओ हमारा डर के मारे विदा हो जाते सरकार जीवन रहते तो बहुत किछ करब पर अहाँ के कृपा से चलो हम कथा सुन ले छी। तो भृगु एहन सर्वश्रेष्ठ जे त्रिदेव के परीक्षा करे में सर्व सामर्थ्य रहला जिनकर चरण कमल पकड़ के भगवान विष्णु का आना लगला है कि अहाँ के दिव्य कमल चरण कमल कोमल चरण कमल में कहीं चोट नहीं या तो हमारे हृदय निष्ठुर हृदय छाती अछि आ कमल रूपी दिव्य पैर हमरा ऊपर वक्षस्थल पर प्रहार कैलो कि यहाँ के चोट तो नहीं लागे। विचार करो भगवान कतेक दयालु छै और वही समय महाराज भृगु के ऊपर की बीता लेते महाराज ने जेना छोट बच्चा साधारण वस्तु या भोग से व्याकुल भय अपन मां के लेल करै छै तेना भृगु जी के नेत्र से अजस्त्र श्रुतात होले प्रभु अहाँ तो करुणा निधान। तो एहन भगवान के दिव्य कथा रसक धारा प्रवाहित भ रहल है ताई एक संपूर्ण ग्रामीण वासी सो और हमो ओय माइक से निवेदन करै छी कि जहां तक दास का आवाज जा रही है माइक के माध्यम से 100 गोटा से निवेदन कर कथा के समय गर्मी के देखे तो 5 बजे से लौट हरी इच्छा तक 9 बजे तक बैसे 10 बजे तक बैसे 11 बजे तक बैसे 12 बजे तक बैसे यहाँ सब ऊपर निर्भर करिए 12 बजे तक बैसा तो 12 बजे तक ये दास कथा सुना क्या तो हम कथा जब प्रारंभ करे छी तो हम तो घड़ी के समय बिसर जाए छी पर मजबूरी बस देखा पड़ी है या तो जखनी श्रोता सब उठ के विदाई होवा लगला तो बुझ जाए छी कि हमरा लगे से सीमा से हम बाहर जा रहल छी। तो अहाँ सब जते काल तक सुनब आ जते जन के कथा सुनब ओते काल तक अहाँ के मध्यम कथा राख भगवान के कथा। तो संपूर्ण ग्रामवासी से निवेदन करब कि अधिक से अधिक संख्या में आवी और भगवान के दिव्य कथा रस का रसास्वादन करी। तो सर्वप्रथम ये दिव्य श्रीमद् भागवत कथा के सुनला आप ये कथा के सुन ओ भजो राधे कृष्ण राधे गोविंद भजो राधे कृष्ण राधे गोविंद भजो राधे कृष्ण राधे गोविंद भजो राधे कृष्ण भजो राधे कृष्ण राधे गोविंद भजो गोविंद भजो राधे कृष्ण गोविंद भजो गोविंद भजो राधे कृष्ण राधे गोविंद भजो राधे कृष्ण
राधे कृष्ण राधे गोविंद भजो राधे कृष्ण प्रेम से कहिए श्री राधा रमण सरकार की। तो सर्वप्रथम कथा के सुनला भागवत जी को अभी एक कथा के प्रेम पूर्वक हम सब श्रवण करें। कथम ब्रह्मणदीन मुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। कथा हुई है कि एक वेळ श्री देवर्षि नारद जी महाराज संपूर्ण लोक में अर्थात 14 भुवन में भ्रमण करते करे मन इनकर भेद गया तो विचार करे धरातल पर जाए धरती पर जाए तो धरती पर विचरण करेला धरती पर विचरण करते करते विचार करे कि सत्संग कर या तो सत्संग से शांति भेटे पर शांति उनका जीवन में कतो नहीं भेटला। शांति का परिणाम में उनका जीवन अशांत हो गया, मन व्याकुल हो गया, बड़ा दुखी हो गया कि धरती पर तेलो आनंद प्राप्त करे वास्ते पर एकम आनंद ने एकम तो दुखे दुख छे कष्टे कष्ट छे। एई बात से दुखी भय श्री देवर्षि नारद जी महाराज सीधा वृंदावन से पहुंच गया कतो बद्री विशाल पहुंच गया और बद्री विशाल में एक शिला के ऊपर बैस कर अपन नेत्र से अश्रुपात करे पसीना से लथपथ चिंतातुर व्याकुल अवस्था में विसर चला कि तखने जे ब्रह्मा जी का मानस पुत्र है सनक सनंदन सनातन सनत चैटा जे पुत्र है सनत कुमार जिनका कहे ओ सनत कुमार भ्रमण करे चारों मैया विचरण करे जा रहल छला। जखने बद्री विशाल पहुंचल कि ना कि सामने से देवर्षि नारद जी देखा पड़ले देखे के साथ चारों भैया बड़ा प्रसन्न भैला या प्रसन्न भेल कि दिन देखो देखो देवर्षि नारद जी महाराज लगला और देवर्षि नारद जी महाराज कोनो साधारण व्यक्ति नहीं है संसार के व्यक्ति भेटे है तो हमरा नौकरी को ना भेटत हमरा नाती पोता को ना होया खूब पैसा कमाई छी पर पता नहीं कौन है निद्रा गोचर हमरा पाछा पड़ल ये पैसे ने बैलेंस बची बैंक बैलेंस नहीं हो रहा है पड़ोसी के देखे छी बिना परिश्रम के ने दिन दुगना रात चौगुना भ रहल छै हम दिन रात परिश्रम करै छी तैयो धरती में धसल जा रहल छै। कारण की संसारी लोग से भेटब तो संसार के चिंता करता पर जे संत होय छै जे महात्मा होय छै जे शास्त्र पुराण के ज्ञाता होय छै हुनकर जखन समागम होइत हुनका से जखन हमरा दर्श परत होइत हुनकर संग जखन भेटैत तो हुनकर बुद्धि सदैव भगवाने में रमण करैत रहै छै। तो भेटैत के साथ कोनो भी संसारिक बात अहाँ छिड़बैन घुमा फिरा के अपन बात के लग भगवाने लगा के भटकता सब भगवान के कृपा से चिंता नहीं करू भगवान सब अहाँ को पूरा करता एना के छै हमहु सब एना पर शिष्य कोटि के जखन देवर्षि नारद जी महाराज के देखलखिन तो देखे के साथ सनकादिक ऋषि खूब प्रसन्न भेलखिन यह नारद जी भेटला तो निश्चित रूप से सत्संग होयत और सत्संग कोनो साधारण लेवल के सत्संग नहीं दिव्य सत्संग होयत। तो अवैध के साथ जखन लौ गेलखिन पास एलखिन देखे देखे तो उनका तो देखे छथिन जे मुख कमल सदैव हंसैत रहै छलैन जे मुख कमल पर सदैव हंसी छाल रहे छलैन मुस्कान युक्त जिनकर मुखारविंद रहे छलैन हुनकर चेहरा उदास छन लटकल छन शरीर पसीना से लथपथ छन इनका देख के ही आभास भ रहल जनाई कतो सब दोरल भागल व्याकुल भय कतो साइब रहल छै मन इनकर अशांत छै जे सदैव अपन वीणा पर नाम संकीर्तन जपैत रहे छै एयो वीणा के छोड़ के आराम से दुखी अवस्था में बैसल छै। चारों भैया एक साथ पूछलखिन कथम ब्रह्मण दीन मुखः प्रथम भैया पूछलखिन अरे हे ब्राह्मण देवता आज दीनहीन भ के किया बैसल छी की बात। दोसर भैया पूछे छथिन कुतश्चिंता तुरो भवान् अरे नारद जी महाराज आप तो कौन एहन चिंता व्याप्त क लेलक कौन चिंता रूपी सरोवर में डूबल जा रहल छी जते अहाँ चिंतित भ रहल छी
तीसर भैया प्रश्न करे छथिन त्वरितम गम्यते कुत्र। यहाँ का तन बदन के स्थिति देख के ना लाग रहे जना पसीना से लथपथ भौका, ये पसीना से लथपथ यहाँ के शरीर ये देखला से हमरा ये आभास हो रहा है कतो सब भागल आए रहल छी, कोनो भारी विपत्ति में पड़ल छी, कतो से भाग के रहल छी शीघ्रता से कहो। तो चारि भैया के छथिन कुतश्चागमनं तव, भागल भागल कतो से हुआ, भागल भागल कतो जा रहल छी, ई थाकी के बीच में घर जा बैसलो से कारण की चारों भैया चार प्रकार का प्रश्न केलखिन और ओकर बाद के छथिन इदान विष्णु चित्तोसी गतवित्तो यथा जना। जना कंजूस अपना जीवन में खूब धनार्जन करे छै पर अचानक से एक दिन चोरी भ जाय छै, डाका पड़ जाय छै, तो ओकर हार्ट फेल भ जाय छै या छाती पीट पीट के मर जाय छै। एतेक परिश्रम से धनार्जन कैलो और वो चोरवा लो के वज्र खसे चोरवा के ऊपर वो डाका द के लो के सब धन। तो जैना ओ दुखी भ जाय छै कंजूस व्यक्ति धन के लालच में, तहिना आय अहाँ धन लालच में जना जीव दुखी छै तहिना अहाँ दुखी हमरा देखा पड़ रहल छी। पर हे नारद जी महाराज हमरा जहाँ तक हो बढ़िया से हमरा हो दिया कि अपना जीवन में एको रुपया जमा नहीं केलो, कोनो मकान दुकान फैक्ट्री खेत खलिहान के अपना जीवन में व्यवस्था नहीं केलो। हाँ तो सदैव अपना हाथ में भगवान के द्वारा भी प्रदत्त बीना ओई बीणा पर सदैव श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण सदैव नाम संकीर्तन करे हम परिभ्रमण करते रहे छी। ओ नारद जी महाराज एतेक दुखी तवेदम मुक्त संगस्य नोचितम वद कारण। हम मुक्त संग थी को अपना जीवन में तृण मात्र का संयोजन नहीं केलो। आखिर आ तो कौन चीज आ रहा है कौन है विपत्ति है जैसा के दुखी छी। हम जहां तक मुझे यहाँ विषय में तो मुक्त संग महात्मा थी को तवेदम मुक्त संगस्य नोचितम वद कारणम। आयन मुक्त महात्मा के लिए कई तरह से दुखी में ये उचित नहीं, कई तरह से कष्ट में पीड़ित जन चिंतातुर भोजन ये कतो से उचित नहीं छे। ताई है नोचितम उचित नहीं वद कारणम कारण की तीन से आ कहो। जखन शनकादि ऋषि प्रश्न केलखिन देवर्षि नारद जी पर दृष्टि ऊपर उठावे छै, सामने देखे छथिन सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। अरे एक हमर बड़का भाई साहब थिका, तुरंत अपन शिला से उठे छथिन और साष्टांग चारों भैया के चरण में प्रणाम करे छथिन। कहे छथिन भैया अहाँ एलो आइ हमर परम सौभाग्य, हम बहुत दुखी छलो, दुख रूपी सागर में डूबल जा रहल छलो, पर आइ अहाँ आबि के हमरा थामि लेलो और अहाँ प्रश्न केलो जो किया दुखी छी, चिंता के कारण की थी, किसी विस्तार से कहो तो आप ध्यान से सुनो। कहे छथिन सर्वत्र परिभ्रमण करते करते हम ए धरातल पर एलो। नारदो जी के जब घूमे की इच्छा बोले तो कत एला ए धरातल पर एला, ए धरती पर एला और धरती पर एला तो सर्वप्रथम कत घूमला मुंबई दिल्ली कलकत्ता ने तखन प्रयागम पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। पुष्कर गया प्रयाग में घूमे छै, गोदावरी गईला है, एतबे में पैघ से पैघ क्षेत्र तीर्थ क्षेत्र छै, हरित क्षेत्र कुरुक्षेत्र श्रीरंगम, श्रीरंगम मतलब रामेश्वरम, श्रीरंगम आदि समस्त जे पैघ पैघ तीर्थ स्थल तीर्थ स्थल पर हम परिभ्रमण केलौ, पर हमर मन जे छै शांत का अलावा अशांत शांति नहीं देता, हम बहुत दुखी हो। एव मानुष तीर्थेषु भ्रममाने तस्यतः समस्त तीर्थ में भ्रमण केलौ पर कतो हमरा शांति नहीं देता। उतबे ने सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। किनको जीवन में सत्य नहीं देखा गया। जब एक बेर वो सत्य बजे छै तो सत्य के सहारा लग भर दिन में हजारों झूठ बजे छै। सत्यम नास्ति है कहते हैं व्यक्ति जब उनका पूछियो जहाँ अपना जीवन में प्रथम बेर सत्य कहिया बाजल नहीं कोई नहीं बता सके छै। जब सत्य कहिया बाजल तो सत्यम नास्ति है कहते सत्य बजने व्यक्ति छोड़ देता है। ये ब्राह्मण ये क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये बात खूब झगड़ा है, हमारे एता अधिकार नहीं हमारे उता अधिकार नहीं, बात खूब लड़ाई भ रही है, पर हम असत्य में बाजी सदैव सत्य संभाषण करिए ये बात
किनको दूर दूर तक किनको मतलब नहीं है। वो चाहे ब्राह्मण रहे, चाहे क्षत्रिय रहे, चाहे वैश्य रहे, चाहे शूद्र रहे, एक कार्य बनवे के साथ यदि 1000 झूठ बाजे पर तो हम झूठ के बनावे वास्ते 1000 झूठ बजे छी, और एक सत्य का सहारा लेला सब यदि हम मर्डर कैला सब खून कैला सब बच जाए तो वही झूठ के से एक झूठ एक सत्य ने 1000 सत्य बैठ कर नहीं हम तो बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते। 1000 सत्य का दुहाई और शपथ खाए वही कार्य से हम बचे चाहे। विचार करो हम आज कतेक पैघ अपराधी छी। साधारण बात कौन अब यहाँ हेलो कत छी यहाँ तो छी हम मधेपुर में कहे छी हम छी तो पटना है पटना चल गए कहले तो भेटल चलो सर अरे यहाँ के पता नहीं बहुत पैघ काज चला ऐना कोई से झूठ बजे वाला रात है तविव्या में कुछ कथा छी मैं तो दिल्ली में हूँ और सांझ के मैंने क्या दर्शन करे ले गलो तो देख लो अरे भाई यहाँ तो दिल्ली में चलो तो एरोप्लेन से लो कि बेचारा से पका के नहीं 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 ये कह लगा पता नहीं कोना हमरा सब निकल गेल एनो आदमी धरती पर छै अकार बिना स्वार्थ के बिना लाभ के जे झूठ बजे छै एहन स्वभाव हमरा हाथ हो गेल और तखन हम अहाँ के जे हमरा ऊपर ईश्वर कृपा नहीं करे छै हमरा ऊपर ईश्वर कल्याण नहीं करे छै कोना कृपा करता कोना उनकर कृपा दृष्टि होयत। तो नारद जी कहे छथिन सत्यम नास्ति है धरती पर व्यक्ति के जीवन में सत्य नहीं रह गेलन। दोसर बात तपह नास्ति तप नहीं छै। तब तो मतलब घंटा भर एक आसन से कहीं बैसे में मजाल चीज 1 घंटा से कोई एक आसन से बैठ जाता नहीं बैठ सके दाया बाया ऊपर नीचा आगा पाछा जना जना भोग समय हम करते तब का सामर्थ्य चलो हमरा आगे जीवन वो सब समाप्त भ गेल। एक दिन व्रत नहीं करे छी और महाराज फलाहार की करवाक चाहिए ए बातक पहिने हम विचार कर रहा छी काल मंगलवारी हेते सोमवारी हेते तो फलाहार की हेते तकर व्यवस्था ये होबाक चाहिए ए बातक चिंता रहे। अब अहाँ सब कहो या पंकज जी कहता या माता जी कहता अपने सब दिव्या जी खूब फलाहार जिम के करै छी तो हम सब तो सही में फलाहार करै छी सही बात है और हम सब फलाहार नहीं करो तो 4-5 घंटा कथा कहने कठिन है तो बहुत जल्दी राम राम सत्य हो जाता ये जो देखे छी कहीं ठीक ठाक से हो जैसे आरंभ हो जाता बिल्कुल सही है। और उतबा में एक मंच से उतरलो भगवान की कृपा से पुनः दोसर मंच से उतरलो पुनः तेसर मंच तो हमरा तो साल में 6 महीना 8 महीना जैसे कथे होते रही है व्रते में रही छी तो हम यदि अगर भैर इच्छा नहीं फलाहार कर हम सब फलाहार नहीं करे छी फलाहार फलाहार मतलब खूब विस्तार पूर्वक फलाहार करे जावे हता तक ने फलाहार बतावे संतुष्टि में तो हमर सबके फलाहार आने देखो वास्तविक रूप से हमरा अहाँ के जीवन में तप करे के सामर्थ्य हो तो तप करे के सामर्थ्य समाप्त हो गए। अरे ओतबा ने कते के पुरुष छै या महिला छै या लड़की आदि छै या युवा वर्ग छै यदि समय सुबह 8 बजे अगर उनका नाश्ता नहीं भेटे छै तो घर के थाली बर्तन चूल्हा सब आर पार कर दै छै देखनी छै अपना दृष्टि से और किछ दिन पहले हमहू करै छलौ इता हाँ सही बता रहा समय से मांग भोजन नहीं देली नाश्ता नहीं भेटल तो ताल का मचा दे छोट बच्चा से देखलो परीक्षा तो जे स्थिति छोट बच्चा के छे से स्थिति एखनो हमरा आगे जीवन में बनल है। युवावस्था भेला के बावजूदो वृद्धावस्था भेला के बावजूदो तप का सामर्थ्य हमरा के जीवन में समाप्त भ गेल। सत्यम नास्ति तपः शौचम शौच मतलब पवित्रता पवित्र तो हमरा आगे जीवन में नहीं रही बैसल छी कखनो नाक में उंगली दलो कखनो तंबाकू खा रहा छी एक हाथ से फोड़ खींचलो दोसर हाथ से उंगली से ठूस ठूस कर देलो जे लार सब लागल से बड़ा प्रेम पूर्वक कपड़ा में हैं आदि आदि कथे कहो और बहुत दृश्य सब हम कथा में देखने छी जे कहे योग्य नहीं छै प्रणाम करे छी तो पवित्रता से हो हमरा अंदर नहीं रह गए। दया दानम में विद्यते दया का भावना हमरा अंदर नहीं रह गए। यद दया अक्षत केवल अपना परिवार के ऊपर दया है पड़ोसी के ठाम क्यों मर जाए छै तो हम आग काने नहीं छी पर अपना ठाम जब क्यों गुजर जाए छै तो हृदय फाड़ के करे छै है विचार कर
ए धरातल पर पता नहीं कतेक लोग मरे छे। पेपर पढ़े छी, अखबार पढ़े छी या टीवी में देखे छी अमुक ट्रेन के माध्यम से अमुक ट्रेन पलटल अमुक जगह और हजारों आदमी मर गए। हम कनी छी केहन बढ़िया प्लेट चाय बिस्किट डुबा डुबा के दऽ रहल छी, चाय के चुस्की लऽ रहल छी, कोनो तकलीफ नहीं। पर वो चाय पीते के साथ साथ फोन आबि गेल जे अहूँ के बेटा चलो ओहो समाप्त भऽ गेल, फिर देखियो राणा गाँव कतेक जबरदस्त होइ छै। तो दया हमरा के जे दया हमरा के परिवार तक सीमित है। केवल जो अपन आदमी है खास अपन बेटा बेटी अपन परिवार उनके प्रति दया है, दोसर के प्रति नहीं। दोसर के ठाम कोनो उठारा घात होइ छै त बड सीना तन के चले छला आय भगवान के डंडा पड़लै, आय इनका पर वज्र खासा, एने दुष्ट आदमी के एना होइ छै। ऊपर से हम दुआएं दै छियै हमरा के जीवन में दया से हो नहीं देते। दानम न विद्यते, दानो नहीं हम करे चाहिए, दान करेंगे। देखियो जे व्यक्ति देना सीख लेते हैं उनका जीवन में कोनो वस्तु का अभाव नहीं रहे छै। ताई है तो जीवन में देना सीखबाक चाहिए। एहि बातक कथा अहाँके विस्तार से आगा हम सुनाब, बहुत सुंदर दृष्टांत छै। जे व्यक्ति अपना जीवन में दान नहीं करे छै वो आत्मघाती कहलावे छै। ताई है तो जीवन में दान अवश्य करी। एहि दुआरे नहीं कहि रहल छी जे अहाँ सब कथा पर 7 दिन में चढ़ाबी, दुआरे नहीं कहि रहल छी, वास्तविक बात बता रहल छी। कोनो निर्धन के देखी, कोनो असहाय के देखी, कोनो निर्धन बेटी के विवाह नहीं भऽ रहल छै। यदि भगवान अहाँके सामर्थ्य देने छै तो जेब में 100 रुपया से लऽ कऽ अगर लाखों तक अहाँके भगवान सामर्थ्य देने छै तो ओहि जगह पर जरूर ठाड़। यह श्रीमद् भागवत आदि के दिव्य कथा भऽ रहल छै, कतौ भी विद्वान श्रोता विद्वान ब्राह्मण वक्ता बैसल छै तो वही ठाम जाकर दान अवश्य करी। क्या तो यज्ञ नारायण भगवान की पत्नी के थी की पता है यहाँ सबसे? यज्ञ नारायण भगवान की पत्नी के नाम दक्षिणा। यज्ञ नारायण भगवान की पत्नी छथिन उनकर नाम दक्षिणा महारानी। तो 100 की उनका दो दियो यज्ञ भगवान का यज्ञ तो बहुत अच्छे। यज्ञ नारायण भगवान साक्षात भगवान श्री कृष्ण यज्ञ रूप महिला। भगवान श्री कृष्ण 100 की दो दियो ना राधा रानी ने इनका आके नहीं दियो। तो भगवान कृष्ण अपनो शांति से बचता तैना कतबो प्रेमी हमरा एठाम आबि जाए उनका खूब सम्मान दिए और उनकर पत्नी के सरकार अब आप वहां जाओ और पत्नी के एठाम हमरे एठाम आ रहा है इनका साहब हाथ धो दिए। बताओ शांति से बचता है या फिर आके शांति से रह देता? तैना यज्ञ नारायण भगवान को षोडशोपचार पूजा करी, राजोपचार पूजन करी, पर दक्षिणा रूप में यथाशक्ति यथामति जे आके दक्षिणा मतलब लक्ष्मी जे यज्ञ नारायण भगवान आके देने छे जे दक्षिणा के ऊपर हम ऐसे मौज कर रहल छी। दे दक्षिणा के ऊपर जे दक्षिणा के कृपा से खेत खलियान मकान दुकान आदि जे बैंक बैलेंस व्यवस्था है ओई दक्षिणा के जब बारी आवे तखन हम कंजूसी करी तो ऐसे कहेगा आत्मघाती क्यों नहीं? तखन के उत्साह पूर्वक यज्ञ नारायण भगवान संपूर्ण परिवार के साथ हमारा गांव हमारा गौर में अला तो यथाशक्ति दक्षिणा दौय और भगवान से दक्षिणा चढ़वे काल में ई प्रार्थना करी, हे दक्षिणा महारानी प्रेम पूर्वक आय भगवान के प्रति आके हम समर्पित कर रहल छी। जहिना प्रेम पूर्वक आय दक्षिणा अहाँ अपन पति के पास आनंदित रहब तहिना हमरो घर में भगवान के साथ आनंद पूर्वक अहाँ निवास करब। एहि तरह के भावना रखे तखन दक्षिणा चढ़ावी। ई नहीं दक्षिणा चढ़ावे छी पंडित जी उठा के सबटा लऽ जेता। पंडित जी तो बाद में उठा के लऽ जेता, वो तो लऽ जेता, वो तो बाद में दान पुण्य के लो वहां तो दान उनका चाहिए उनका भेटते। पर यदि मन में ही विकार आबि गेल कतेक आदमी प्रश्न करै छै जे दक्षिणा कतऽ लिखल छै पूजा पाठ में कहू तऽ दक्षिणा चढ़बै के कतऽ विधान छै? विधान छै एकटा ने बहुत विधान छै। महाराज अयोध्या से जे महात्मा सब होइ छथिन वो सब भोजन में पूरी सब्जी और मिठाई छै चाहे खीर छै जतबे खुएता पर दक्षिणा खूब बढ़ चढ़ के दै छै। भोजन से तो तृप्त करो ही करो और यदि दक्षिणा से तृप्त नहीं किया तो तुम्हारा भंडारा अधूरा रह गया। इसलिए दक्षिणा से तो तृप्ति करनी ही चाहिए।
ताय हेतु जीवन में चाहे दक्षिणा रूप में हुआ, चाहे दरिद्र नारायण के रूप में हुआ, चाहे समाज रूप में का दान करे का आवश्यकता पर, या फिर कोनो सत्संग भवन आदि के निर्माण हो रहल छे, या कुआं तालाब मंदिर आदि के निर्माण हो रहल छे, या फिर हमरा अहाँ के ठाम दुर्गा पूजा हो रहल है। पर ये दुर्गा पूजा में एक बड़ा खतरनाक चीज है। एक तरफ तो देवी जी के पूजा हो छे ना, दूसर तरफ देवी जी को खूब प्रेम पूर्वक नचाल जाए। देवी जी की बेटी की, बेटा की, बूढ़ की, बच्चा की, 100 गोटा खूब सीटियों बजबे छै, लमछो उड़बे छै, आ खूब आनंद ले छै। और में गाना जते का भद्र सभद्र, जते छोट से छोट कपड़ा, आ खूब हम सब आंख फाड़ि फाड़ि के टुकुर टुकुर देखैत रही छी। आब एहि के बाद आप तो बस डांसे हेबाक छै, ई और भी किछ नहीं, केवल कैसे डांस हेबाक छै। आइ काल्हि खूब मांग भ गेलै। तो एहन चंदा करे वाला आवे तो निवेदन करब व्यास पीठ से व्यक्ति का चंदा नहीं दे। भगवती के पूजा में जे खर्चा हुआ, उनकर सेवा में जे खर्चा हुआ, ओई में चंदा जरूर दी। बढ़ा के भी चंदा 5,000 10,000 दी, पर ऑर्केस्ट्रा के नाम पर कखनो नहीं दी। ई निवेदन करब, या तो ओइसा आप पापे कर रहल छी, पुण्य नहीं हो रहल। तो दान देना सीखी। पर शास्त्रकार कहै छथिन एहि कलिकाल में व्यक्ति के अंदर दान के भावना से होने रह गेलै। उदरम पर वो जीवा वराह कहा कूट भाषण, हमर पेट कोना न रह। एहि वास्ते दिन भर झूठ बजे छै, उल्टा सीधा कार्य करे छै, बेईमानी करबाक छै, ककरो गला उतारबाक छै, चाहे खेत खलिहान बेईमानी कऽ लेनाइ य, या पड़ोसी के आँखि फोड़ि देला से हमरा 10 रुपया इनकम हो जात। एहि कार्य के लेल कनियो पाछा नहीं रहे छै। पेट हमर कोना भरत, ठाट बाट सब कोना रहत, एहि के लेल हर के उपाय करे छै। और एहि तरह के दृश्य देख कर श्री नारद जी महाराज कहै छथिन कि हम बहुत दुखी भ गेलहुं। और कन्या विक्रयिनो लोभा दंपति नाम च कलकना। इतबे ने कलिकाल में हम देखलो कन्या के बेचल जाइए। एते दिन तो दूल्हा बेचल जाय छलै, आब कन्या सेहो बेचल लगलै। सब इहो भ रहल छै जे हमर बेटी से विवाह करब तो अहाँ एते लाख रुपया दिया तखन अपन बेटी के विवाह से करब। कते जगह ई घटना घटि चुकलै। और अपन मिथिला में तो विशेषे छै, लड़का भले अमुटा छाप है, पर विवाह के बारी जखन अबै छै तऽ कहै छथिन हम एतेक दहेज लेब तखन हम जे छै से बेटी से विवाह करब। परिणाम है कि भेल, चाहे ब्राह्मण है, चाहे क्षत्रिय है, चाहे वैश्य है, चाहे शूद्र है, नीक से नीक युवा लड़का कुमारा घूम रहल छै, उनकर विवाह नहीं भ रहल छै। उल्टा सीधा जतऽ ततऽ सब उटपटांग विवाह कर रहल छै। एहि विचार, एहि स्थिति के देख श्री देवर्षि नारद जी महाराज कहै छथिन दुष्टेर नष्टानि भूरिशः। ई जे आसुरी वृत्ति वाला जे व्यक्ति छै, जे स्वयं पाप में रत छै, और पाप में रत रहला का परिणाम हुनकर आचरण दुष्ट भ गेल, हुनकर स्वभाव दुष्ट भ गेल, हुनकर विचार दुष्ट भ गेल, केवल अपने टा देखै छै। और ओतबे नहीं जे पैघ से पैघ योगी महात्मा छलै हुनको लग गेलौं, पर कलिकाल में न योगी नहीं वे सिद्धोबा, न कियो योगी भेटला, न सिद्ध भेटला, न ज्ञानी भेटला, न सत आचरण करे वाला भेटला। हे सनकादि ऋषि, हे नारद, हे सनकादि भैया, हम देखलो ए धरातल में कली रूपी दावाग्नि में, एहि कलिकाल में चारों ओर एहन भयंकर आगि लागल य। एहि भयंकर आगि में जे छै जतेक भी पुण्य कर्म छै, धर्म के कार्य छै, सब धीरे धीरे समाप्त प्राय भ रहल है। आइ काल्हि देख लियो सनातन धर्म को खूब गारि पढ़ल जा रहल है। आइ काल्हि देख लियो ब्राह्मण का पथिया भरि भरि के गारि पढ़ल जा रहल है। कारण की तो किछु नहीं। और एक पार्टी नया नया निकलल, नाम नहीं बाजब, सब बुझे छै, नामे अपन रखने है रावण है। रावण, और हम ब्रह्मा को नहीं मानते, विष्णु को नहीं मानते, सरस्वती को नहीं मानते, गणेश को नहीं मानते, पता नहीं की बजेगा। हम एते दिन मुसलमान से परेशान छलो, जो मुस्लिम के भरोसा है, पर आइ काल्हि सनातन धर्म के ऊपर हिंदुए के प्रहार भ रहल है। और आइ हिंदू सब हमर आगे विरोध कर रही है। महाराज मंदिर आदि में घुस के जत तत मूर्ति तोड़ल जा रही है, मंदिर तोड़ल जा रही है। यह स्पष्ट रूप से दृश्य जत तत देखे में आबि रहल है। विचार करू कतेक भयानक दर्शावे वाला छै। शास्त्र पुराण कहै छै कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सब अपन अपन धर्म का पालन करे,
अपना अपना धर्म में जैसे इसे विवाह दान करी, मर्यादा बनाकर राखी, एक दूसरे के सम्मान करे तो अपन जीवन निर्वाह करी। ब्राह्मण शास्त्र पुराण का अध्ययन करे, समाज को दृष्टि को मार्ग पर नहीं जाए, ताई उनका धर्म शास्त्र का ज्ञान देवाक चाहिए कि कर्म ब्राह्मण के हो। क्षत्रिय देश का रक्षा कोना है थे, बाहरी आतंकवादी आक्रमण को देश का बर्बाद नहीं कहते, लूट कर नहीं लो जाए, ये धर्म क्षत्रिय के भेद और लक्ष्मी के व्यवस्था को ना है ताई है तो जे वैश्य है उनका नियुक्त कैल गए, जहां पैग से पैग व्यापार बिजनेस आदि को कर भारत भूमि के नींव मजबूत रख, व्यापार दृष्टि से मजबूत परिस्थिति बनाकर रखो, कतो जो कोनो कमी नहीं आए। और ये शूद्र वर्ण है इनका लेल कहल गए, अहाँ सब अपना अपना मर्यादा अनुसार इनमें नाई है, कुम्हार है आदि आदि सब अपन अपन कार्य का करे, अपन अपन क्षेत्र का पालन करे, सब एक दूसरे के सम्मान दे कि वो इस संसार में भगवान के द्वारा बना न कि ऊंच है न कि नीच है। पर शास्त्र दृष्टि से देखल जाए तो एक दूसरे का मान सम्मान करे, सबका सम्मान करे, सब अपन अपन धर्म का पालन करे। पर आजकल नारा लग रही है जी हर एक व्यक्ति ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र क्या न है, सब एक दूसरे के साथ रोटी बेटी का संबंध है। परिणाम वर्ण संकरता फैलत, परिणाम वर्ण संकरता फैलत। और कैल वर्ण संकर जे दिया पुता होया उनका सामने उनकर मैच है कि उनकर बहिन छन एकर विचार नहीं होते। और एहन भयावह कलिकाल होवे वाला है जे धर्म को उनका जीवन में लेश मात्र कतो देखेले नहीं बेटा, जे सदैव पापे में रत रहता है, जे पापे का धर्म बुझता एहन घोर कलिकाल होवे वाला है। ताई हेतु सावधान सदैव धर्म का पालन करी, अपन आश्रम जे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है सब अपन अपन धर्म का पालन करी और सब शांति पूर्वक अपन जीवन निर्वाह करी, तही में हमरा कल्याण है, अन्यथा कल्याण होना कठिन है। नारद जी महाराज कहे छथिन एही तरह से चारों वर्ण के देखलो, महात्मा सिद्ध कोटि आदि के देखलो, किनको ने देखलो सुखी, सब अशांत छला, हमरो मन दुखी भ गेल। गृहस्थ के घर पर पहुंचल तो इठाम देखे कि जे घर में जावे तक दुल्हन नहीं लिखी, वही घर के माता पिता तो खूब सुखी है, पर जगले दुल्हन अवै छथिन सोलह श्रृंगार करे तो रुझुन करे, उनकर प्रवेश हुई तो किछुए दिन के पश्चात 2 महीना या 3 महीना या 6 महीना बहुत भ गेल, अवै तक साथ दुल्हन सास ससुर का अपन एहन दिव्य शासन करे छथिन, अपन पति के कान में एक दिव्य सुंदर मंत्र पढ़े छथिन जे माता पिता के दिन रहता अपमान एकटा होइ छै। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी लिखलखिन है कि सुत मानहि मात पिता तब लो, रिपुरूप कुटुंब भय जब लो, सुत मानहि मात पिता तब लो, अवलानन दीख नहीं जब लो, रिपुरूप कुटुंब। हमारा आगे प्रेम का कते काल तक माता पिता में रही है, कहे जावे अवलानन दीख नहीं जब लो, जावे तक अवला स्त्री को मां मुख नहीं देखे तावे तक माता पिता में खूब प्रेम रही है। और जगने माता पिता जैसे से प्रेम पूर्वक कोनो स्त्री से विवाह करा दे, कोनो कन्या से विवाह हो के साथ वो माता पिता फिर धीरे धीरे फीका पड़ जाए। और एक रूप कुटुंब भयो तब ते, और जे हमारे कुटुंबी जन है वो शत्रु को समान लागे लगे, बस एक पत्नी हमारे सब चीज से बढ़िया, बाकी तो सब देखा। ये हमने कह रहा छे, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कह रहा छे, ताई है प्रत्येक व्यक्ति स्त्री वश में वशीभूत भय। ऐ देखो नीक नीक घर में आ जावे तो पुरुष के विशेषता बजट नहीं सुनो, हम सब तो बहुत जगह जाए छे, महिला जे बजथिन, महिला जे कहथिन सह
पुरुष के हिम्मत नहीं छे अगर वो बैस दिलखिन है कि जोड़ से तो पत्नी बस जय सिया राम फिर उनकर हिम्मत नहीं छे जे अपन प्रस्ताव रखती जे एना ने एना हेबाक छे और आइ के समय छे चाहे स्टेशन चल जाओ चाहे रास्ता चल जाओ चाहे घर पर कतो भी चल जाओ सबक जे भी स्त्री शादीशुदा छली उनकर माथा पर घूंघट रही छले आइ वो घूंघट लापता भ आइ भैंसुर किनका कहल जाय छै ससुर जी किनका कहल जाय छै वो समाप्त भ गेल ई प्रथा समाप्त भ गेल ई सब विचार करे के बात छै विचार करू जे अपन श्रेष्ठ छै उनका संग कोना बैसी कोना वार्तालाप करी उनका प्रणाम कोना करी श्रेष्ठ के की सम्मान होबाक चाहिए एहि बातक आब भान एहि बातक आब विज्ञान किनको अंदर नहीं रह गेलै और जिनका अंदर छैनो अगर वो पालनो करे छै तो दोसर कहले कतो अहाँ जे छै से 20 साल पहले के जमाना में डूबल छी अरे जमाना एले उल्टा चढ़ के हो के आब यो खत्म करू आप जे छै से जींस पैंट टी शर्ट ई लगाओ एहि में सबसे बढ़िया छै दुपट्टा चलो हो लापता भ गेल की सब बाजी ए व्यासपीठ पर बेस के बाजो पड़ैया क्या जे महापुरुष सब छथि उनको सब का आदेश है कि समाज में किछ अहू बात के राखल जाय तब निवेदन करब ए बात पर ध्यान राखी और हमर मर्यादा का पालन कोना होय क्या तो एहि संसार में एक से एक दानव रूपी भेड़ हमरा गली मोहल्ला में घूम रहा है सतयुग त्रेता द्वापर में रावण के छल राक्षस के छल कंस के छल तकर परिचय छले पर एहि कलिकाल में कोनो परिचय नहीं छे मुंडे मुंडे जतो देखो ओते राक्षस के संग आदि देवर्षि नारद जी महाराज के जमीन हे भैया ये सब दृश्य देख हम बहुत दुखी भ गेलो तखने हम विचार केलो ओहो जतो भगवान श्री कृष्ण प्रकट भइला और प्रकट भय 16,108 पटरानी के संग अनेकों लीला के लाह यदि वही पावन दिव्य धरातल पर जाए तो निश्चित रूप से हमारा शांति भेटत ई विचार कय श्री देवर्षि नारद जी महाराज सीधा आकाश मार्ग से पहुंचला कतो जता कलकल निनाद करे यमुना का पावन धारा प्रवाहित भ रहल छ दिव्य वृंदावन धाम पहुंचला और यमुना का पावन तट परिभ्रमण करे यमुना मैया के दर्शन करे आह्लादित भ रहल छ प्रणाम क रहल छ यमुना मैया के मस्ती में झूमल जा रहल छ कि तखने का दृश्य देखला तत्राश्रयं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वराः एका तु तरुणी तत्र निषण्णा खिन्नमानसाः एका तु तरुणी तत्र कहै छथिन ओहिठाम एकटा तरुणी अर्थात एकटा स्त्री के हम देखलहुँ निषण्णा खिन्नमानसा जे खिन्नमानसा उदास मन दुखी मन ओहिठाम बैसल छलीह और वृद्धो दो पतितो दूटा पुरुष वृद्धावस्था महाराज दाल धसलिय केस के छे से कांटा के समान केस ठारिय शरीर में केवल हड्डिये मात्र दिखाई पड़ रहल छे एहन दूटा वृद्ध व्यक्ति बूढ़ा सुतल छे जबरदस्ती कोना कोना के श्वास ल रहल छे और जेना तेना अपन श्वासा के छोड़ रहल छे ओई बूढ़ा व्यक्ति के सामने ई तरुणी ई स्त्री बेसकर खूब काने छली है और ओतबे में इनका सेवा में अनेकों मृगलोचनी स्त्री सुंदर शोला श्रृंगार कहने इनका सेवा में सब बैसल छली कियो पंखा झेल रहल छै कियो पानि पिया रहल छै कियो जे छै से पाद संवाहन कर रहल छै देवी अहाँ चिंता नहीं करू सब ठीक भ जाए पर एकटा जो देवी छै तो भीड़ में बैसल छै केवल कानि रहल छै ये दृश्य देख देवर्षि नारद जी महाराज विचार करे छथि हमरा तो बड़ा आश्चर्य लागे कि कारण की छियै ये दूटा बूढ़ा एकदम सुतल छथि मूर्छित अवस्था में एतेक सुंदर स्त्री सब एकदम बैसल छथिन एकटा कनिक स्त्री के समझा रहल छथिन और एतेक समझेला के बावजूदो स्त्री छथि कि खूब कानि रहल छथि मन में आश्चर्य भेल सशंकित मन श्री देवर्षि नारद जी महाराज धीरे धीरे उस महिला के समीप पहुंचलखिन और समीप में पहुंच कर ओहिठाम आवाज लगेलखिन कि हे देवी अहाँ के थी अहाँ के नाम की थी और एहि अवस्था में दुखी अवस्था में किया करत ओ स्त्री जखन अपन नेत्र को उठाकर देखलखिन तो सामने देखे छथिन सर्व समर्थ
त्रैलोक्य में जिनकर अव्याहत गति है, उस देवर्षि नारद जी महाराज सामने विराजमान है। देखे के साथ बड़ा प्रसन्न हो गए, अश्रु पूरी में नेत्र सौ देखे, हाथ जोड़कर प्रार्थना करे छथिन, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिंता अपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। हे साधु क्षणम तिष्ठ, क्षण भर के लिए रुक जाओ। देखो साधु को बहुत समय नहीं लगना चाहिए, इन्हें जो साधु महात्मा लग बैठ जाए घंटों दुनियादारी होती है। साधु का एक क्षण पर्याप्त है। साधु का क्षण, विद्यार्थी का क्षण, यदि साधु अपन क्षण का बर्बाद करे छे, विद्यार्थी यदि अपन क्षण का बर्बाद करे छे, तो अपना जीवन में कखनो अपन लक्ष्य का प्राप्त नहीं कर सके छे। जे अपना जीवन में एक एक क्षण के संभालने सीख ले, एक एक मिनट को पुनः हम संवारी, और हर एक मिनट हर एक सेकंड का संवारे अपन लक्ष्य के प्रति ईमानदारी कोना रखबाक चाहिए। ए बातक जिनका भान हो जाए छे, तो मूढ़ के विद्यार्थी पैघ पद का प्राप्त कर ले छे, और महान से महान सठ व्यक्ति भगवान का प्राप्त कर ले छे। ताई हे तो कखनो किनको क्षण बर्बाद नहीं करबाक चाहिए, ककरो समय बर्बाद नहीं करबाक चाहिए। हम आ देखो केहन मती मारल गे, एक मोबाइल में से घंटों बिता दे छी, फोन में बात करे में घंटों बिता दे छी, मोबाइल दुनियादारी के समाचार सुनकर घंटों घंटों व्यतीत कर दे छी। विचार करिए हमारे समय को ना जाए, पड़ोसी के पास बैसगा अपन घंटों घंटों समय दूसर के निंदा में व्यतीत कर दे छी। पर महात्मा एक काज नहीं करे छे। महात्मा हर एक क्षण का सवारी भगवान के ध्यान में सदैव लीन रही है। ताई ये तो ये महिला करनी छती, महिला इन्हीं कर कि घंटा भर रुक जाओ या 2 घंटा रुक जाओ या 10-20 मिनट रुक जाओ, क्षण तिष्ठ, क्षण भर के लिए क्या। तो अहाँ एहन दिव्य कोटि के जे महात्मा होइ छै, साधु होइ छै, यदि एक क्षण अपन कृपा दृष्टि कऽ दै छथिन, तो निश्चित रूप से उनकर संपूर्ण पाप ताप संताप सदा सर्वदा के लिए समाप्त भऽ जाइ छै। ताई हे समर्थ नारद जी महाराज, क्षणम तिष्ठ मच्चिंता मविनाशय, हमर के चिंता आज ए चिंता के नाश करे, तो समाप्त करे, तखने एठाम से प्रस्थान करब। और देखो आंख दर्शन कैला मात्र स दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। आयन दिव्य महात्मा का दर्शन कैला मात्र स सर्वथा अगहरम परम। अग मतलब होय छै पाप। आयन दिव्य सत्य का दर्शन कैला मात्र स मनुष्य का संपूर्ण पाप नष्ट हो जाय छै। आय हमर परम सौभाग्य जे अहाँ एहन दिव्य सत्य का दर्शन भेल। यदा भाग्यम भवेद भूरि भवतो दर्शनम तदा, हमर अहो भाग्य जे हम आय अहाँ के दर्शन कैलो। हे भगवान कृपा करो। नारद जी महाराज कहल कि देवी जी अहाँ के ठीक हो, अपन उत्तर अपन परिचय दिया, अहाँ के नाम की थी, कता अहाँ के गौर भेल, कता अहाँ जन्म लेलो, माता पिता के नाम की विस्तार पूर्वक अहाँ हमरा से कहो। और एक दुख रूपी सागर में एकांत अवस्था में बैसकर दिव्य पावन वृंदावन में आए बेटा, यमुना के कलकल निनाद करे जता धारा बह रहल छै, पवित्र स्थल पर आए बेटा, ई दूटा बूढ़ा व्यक्ति के पास आप खूब कायदे रहल छी, और अनेकों मृग लोचनी स्त्री के सेवा में लागल छै, कहियो अहाँ के रुदन बंद नहीं भ रहल है। कारण की काशिकम का विमोचे मानार्य काह पद्म लोचना वद देवी सविस्तारम शस्य दुखस्य कारणम। आग दुखक कारण की आज विस्तार पूर्वक हमरा सहतो। तखन ओ कनैत देवी उत्तर द रहल छथिन, अहम भक्तिर्विख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर जरो। अहम भक्तिर्विख्याता, सुनो हमारा नाम भक्ति, हम भक्ति महारानी थे। सुने के साथ देवर्षि नारद जी महाराज आश्चर्यचकित हो गया। अरे आम भक्ति महारानी, हाथ जोड़ के ठाड़ हो गई थे, आए भक्ति महारानी हमरा भेटली है, बड़ा प्रसन्न भइला। और अपन परिचय दो रहल छथिन भक्ति महारानी, इमो में तनयो मतो, ई जे दोनों अचेतन अवस्था में सुतल छथि बूढ़ा, ई हमर के और नहीं हमरे बेटा छियै, इनकर नाम ज्ञान और वैराग्य छियै। ऐ संसार के स्थिति देखो, ऐ ज्ञान वैराग्य के क्यों न पूछे छे, जब तक ज्ञानक बात होइ छे
जतऽ वैराग्य के बात होइ छै ओहिठाम सुनै वाला 10-20 आदमी केओ पूछे वाला छथिन। हम अहाँ कहै छियै प्रथम दिनक कथा थी काल्हि से आदमी बढ़त कहै छियै ना। आ यदि आइए से इनका एकदम ऑर्केस्ट्रा रहते तखन आदमी के देखतियै ओहो काल में कहती ओ महाप्रेम पूर्वक जे काल्हि से दुका संख्या देखबे कते होइ छै नहीं कह पड़त अहाँके और प्रचारो प्रसार नहीं करऽ पड़त। जखने आवाज उनका कान में पड़लन तखने बिस्तर छोड़ के उठ जाता है कि चल हम जगह भ रहल छै चल मजा ले अविदा भ जाता। पर आइ देखो एक कलिकाल का प्रभाव देखो कली रूपी दावाग्नि देखो एहन भयंकर लागल कि भागवत भगवान के कथा भ रहल छै ज्ञान वैराग्य के चर्चा भ रहल छै पर सुनै वाला के कतेक आदमी छै। भक्ति महारानी कह रहल छथिन हे नारद जी महाराज हमर जो पुत्र छथि ज्ञान वैराग्य जिनका से समस्त जीव मात्र का कल्याण होय वाला छनि ओहि पुत्र के पूछे वाला क्यों नहीं छै। ऐ पापी के कारण अधर्म के कारण हमारे ज्ञान वैराग्य के नव यौवन संपन्न छलाह ओ पाप के कारण अधर्म के कारण वृद्ध भ गेला और एहि अवस्था में चलि गेला है कि हिनकर एखन प्राण निकलतनि कि किछु देर के बाद प्राण निकलतनि तकर कोनो गारंटी नहीं। पर जखने ये वृंदावन हम एलहुं वृंदावन में प्रवेश करने के साथ हमर बेटा तो दोनों बूढ़ा भ गेला और हम जे छै से नव यौवन संपन्न भ गेलहुं। आब एहि बात से हमरा भयंकर दुख भ रहल है कि माँ के सामने बेटा के जवान हेबाक चाही पर एठाम हमर दोनों बेटा बूढ़ा भ गेला और हम जे छै से नव यौवन संपन्न भ गेल। एहिसँ पैघ एकटा माँ के लेल कोन विपत्ति हेतै। एहिसँ बढ़िया तो हम बूढ़ भ जाए तो हमर बेटा तो जवान रहता। और सुनू नारद जी महाराज कि जतेक भी मृगलोचनी स्त्री हमर सेवा में लागल छै ई साधारण स्त्री नहीं थी कि के थी कि कहे छथिन गंगा यमुना सरस्वती नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया चरमन्वती क्षिप्रा नेत्रवती महानदी स्वर्ण नदी ख्याता गया आदि समस्त देव नदी मूर्तिमंत रूप बनकर हमरा सेवा करे वास्ते आयल छै। सब हमरा समझा रहल छै पर हमर दुख नहीं दूर भ रहल है। अब नारद जी महाराज अहीं बताओ उत्पन्ना द्रविड़ साहम हमर जन्म द्रविड़ अर्थात कर्नाटक दक्षिण भारत में भेल। भक्ति महारानी के जन्म कतऽ भेलन दक्षिण भारत में भेलन कर्नाटक प्रदेश। और दक्षिण भारत के एखनो विशेषता छै दक्षिण भारत अहाँ चलि जाओ ओहिठाम प्रत्येक आदमी ज्यादातर धोती कुर्ता पहिरे वाला रहता सबक माथा पर तिलक रहे छै और प्रत्येक आदमी के जीवन में नियम छै कि प्रत्येक दिन अपना घर के आसपास में जे भी मंदिर छै मंदिर में दर्शन करे ला जरूर जेता उनकर नियम छै। हमरा अहाँके 10-20 कदम पर कोनो भगवान छथि उनकर पूजा नहीं करय चाहे छै और जे पुरुष पात छथि तो सर्वे के कारण जे छै से पूजा पाठ करे ला नहीं जाय छै। पता नहीं की कारण छै। धर्म से पुरुष तो और पाछा भ गेला महिला तैयो किछु पूजा पाठ करे छै। दक्षिण भारत में अहाँ देखबे हमरा अहाँके एहिठाम एकटा जमाना छल जे हम अपन घर के कोनो त्योहार उत्सव हुआ कोनो यज्ञ आदि अनुष्ठान हुआ तो गाय गोबर से घर से लऽ के बाहर तक लेपन करै छल शुद्धता के लिए। पर आए यदि यज्ञशाला कमरा निभवा के तो गोबर नहीं भेटे आए देसी गैया तो गोबर नहीं भेट रहा है जैसे हमरा शुद्धि भेटत। जे यज्ञ का संकल्प कैला से पूर्ण हम पंचामृत पान करे और पंचगव्य प्राण करे छलो जे पंचगव्य का प्राण कैला मात्र से मनुष्य के यदि हड्डियों में पाप रहे छै तो पाप जड़ के समाप्त भ जाय छै। पंचगव्य की ई विशेषता वो पंचगव्य हमरा आगे शुद्ध नहीं भेट रहल है। अब सभक द्वार पर कोन गया वर्ण शंकर गैया छै जे दूध में नहीं कोनो विटामिन छै न वो आए देखियो पहले घी बनबै छलो पूरा मोहल्ला जे छै से खुशबू अबै छलै सुगंध अबै छलै। आए घी अहाँ बना रहल छी अपनो अहाँके नहीं लागल कि घी के सुगंध आबि रहल छै पते नहीं लगल नहीं दूध नहीं दही नहीं घी कोनो भी चीज कतो अहाँके असली नहीं छै। तहिना मनुष्यों में कहीं निकला लगला था। अब असली जीवन में ब्राह्मण भेट जाए असली क्षत्रिय भेट जाए असली वैश्य भेट जाए असली शूद्र भेट जाए ये बात कहने बड़ा कठिन है। सब ठाम गोलमाल है भाई सब गोलमाल है
ई कलिकाल के स्वरूप छी। जतौ भी दृष्टि दियो वही ठाम गोलमाल छै। ब्राह्मण की, क्षत्रिय की, वैश्य की, शूद्र की सब जगह मिलावट भ रहल छै। आ से घरेले सब मिलावट भ रहल छै। सामान से लऽ कऽ, वस्तु से लऽ कऽ, मनुष्य तक क्यों न बचल छै। परिणाम बहुत खतरनाक। वो जे सुनैत हेबै अहाँ सब जे बैगन के गाछ में छै जे डंडा लगा के, रस्सी लगा के तखन लोग बैगन तोड़ता, ई समय बहुत जल्दी अबै वाला है, दूर नहीं छै समय। तो द्रविड़ देश में उत्पन्न भेलखिन भगवती के, भगवती भक्ति महारानी। और ओतबे नहीं, दक्षिण भारत में आज जेबे तो प्रत्येक व्यक्ति अपन घर का प्रातः काल उठे के साथ गाय गोबर से लेपन करे छथिन। और लेपन करे के केला के बाद अपना दरवाजा के आगा में एक हाथ हट अरिपन, जकरा हम अरिपन कहै छियै, ओ अरिपन ओहिठाम सब निकालै छै।